नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेख प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंतिम लेखे, जिसमें हम देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले बचे हुए शेष चैप्टर्स के क्वेश्चंस के हल प्राप्त हो सके। अगर आपको पूर्व के चैप्टर्स के चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल कक्षा 11वीं में आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। तो श्री अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष लिए हैं, आप इनसे 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाइए। तो आपको क्या बनाने बोला है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है। और इस ट्रेडिंग अकाउंट्स में हमको क्या क्या आइटम दिए हुए हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया कि सर्वप्रथम हम इसमें आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 6,000 रुपये। उसके बाद हमको परचेज लिखना है। परचेज दिया है आपको 45,000 रुपीज़, जिसमें से आप परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए। तो परचेज रिटर्न दिया है आपका 200 रुपीज़ और आपका नेट परचेज आ जाएगा 44,800। क्रेडिट साइड में लिख लीजिए सेल्स, आपको सेल्स दिया है 78,000, इसमें सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। 500 दिया है आपको, तो आपका 77,500 आ जाएगा। और आप क्लोजिंग स्टॉक लिख लीजिए, लास्ट में दिया आपको 4,000 रुपये। और उसके पश्चात फिर जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अर्थात माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने तक जो जो खर्चे किए जाते हैं, तो आपको प्रश्न में दिया है सबसे पहले आपको कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज 1800। दूसरा आइटम आपको दिया हुआ है एक्साइज ड्यूटी, आपका 350। और उसके बाद दिया है ऑक्ट्रॉय, आपका 150। ऑक्ट्रॉय चुंगी के बाद दिया है फ्यूल, फ्यूल दिया है 400। फ्यूल के बाद दिया है आपका रॉयल्टी, रॉयल्टी दिया है आपका 1200। उसके बाद आपको दिया वेजेस 900। वेजेस के बाद है आपका इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी 150। तो इस तरह से हमारे ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने तक। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डेबिट साइड का आपका टोटल आ रहा है 81,500 और डेबिट का टोटल कर लीजिए आपका 6,000
44,800, 1,800, 350, 150, 400, 1,200, 900 और 150। तो इसका टोटल आ रहा है 55,750 रुपये, जिसको 81,500 में से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस अमाउंट आ रही है 25,750 रुपये। तो ये 25,750 रुपये डेबिट साइड में कम आ रहा है। तो जो कम आ रहा है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, करेंट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बता रहा है आपको निम्न विवरण से व्यापार खाता बनाइए। छोटा सा प्रश्न है जिसमें आपको बता रहा है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्वेश्चंस में आपको परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस दिया हुआ है, कैरीज इनवर्ड और आपको कॉल एंड पावर दिया हुआ है। और आपको बोला हुआ है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हेडिंग दे देंगे हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, और कॉलम में हमारा आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड में उतार लीजिए 2 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका दिया है 1,000 रुपये। उसके पश्चात आपको परचेज, तो परचेज दिया है 5,000, जिसमें से आपका परचेज रिटर्न माइनस करिएगा 150, तो आपका आएगा 4,850। उसके बाद क्रेडिट में लिख लीजिए सेल्स, सेल्स दिया है आपको 7,000 रुपये, जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे 300, तो 6,700 रुपये। और उसके अलावा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है वेजेस, आपको दिया है 500, कैरीज इनवर्ड 200 और कॉल एंड पावर दिया है आपका 150। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड में 6,700 आ रहा है। अब डेबिट का टोटल कर लीजिए 1,000, 4,850, 500, 200 और 150। तो टोटल हो रहा है 6,700। दोनों साइड का सेम आ गया है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लाया है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने देखे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना था। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।